एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज है 10th ऑफ मार्च और आज का जो सेशन बहुत ज़्यादा दामदार शानदार एकदम होने वाला है। जिसमें है देखो सिंपल सा बात है, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है ना, ठीक है, कि हमको तो बस आरआरबी का तैयारी करना है, हमको तो बस एसबीआई का करना है, हमको तो आईबीपीएस का करना है ना। मतलब सब ऐसा सारे भाई मेरे सच इतना आपको पता होना चाहिए ना कि जो बैंकिंग है ना, बैंकिंग वाला जितना भी एग्जाम होता है ना, सबका सिलेबस लगभग सेम है। हाँ, लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, तो इसके लिए आपको कहीं कोई ये नहीं करना है कि आप किसी खास एग्जाम के लिए आप अलग ढंग से तैयारी करते हैं। हाँ, जैसे बात किया जाए जैसे एसबीआई पीओ का, तो यहाँ पे लेवल थोड़ा सा एकदम अप आएगा, और जैसे वहीं पे कर ले एसबीआई कलर का तो लेवल थोड़ा सा डाउन जाएगा। बस यही चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होता है ना। तो जितना भी बैंकिंग वाला एग्जाम है, अगर उसका अगर तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट। अगर हारने से डर लगता है ना, ये डर नहीं है, डर है, डर डर लगता है ना, तो जीतने का इच्छा भी कभी मत रखना, ठीक है। कई लोग कहते हैं ना, पता नहीं हम देंगे क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हम फेल हो गए तो ये भाई तो आपके लिए एग्जाम है ही नहीं। सिंपल सा बात है ना। तो आप ये जो उम्मीद फालतू का जो उम्मीद जो पाले हुए हैं ना, तो आप पहले ही छोड़ दो एकदम, है ना। चलिए सबसे पहला पजल दिखाते हैं, एकदम मस्त ज़बरदस्त, एकदम बेसिक टू हाई एकदम लेकर के चलेंगे। हर एक तरह का पजल यहाँ पे जिक्र किया जाएगा, पजल को लास्ट में बनाएंगे। सबसे पहले जो सिलॉक्स का क्वेश्चन है ना, आइए उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया कि वल्ली फ्यू, ठीक है, वल्ली अ फ्यू ए इज बी, ठीक है। जैसे मान एक मिनट मैं रेड पेन लेता हूँ। वल्ली फ्यू ए इज बी, जैसे यहाँ पे वल्ली फ्यू ए इज बी। देखो यहाँ पे देखने में तो सम जैसा ही लग रहा है, लेकिन इस वाले केस में क्या होता है ना कि ये बताएगा कि वनली फ्यू ए इज बी, मतलब कुछ ही ए बी है। अगर यहीं पे पॉसिबिलिटी में पूछ देगा कंक्लूजन में कि सारा का सारा ए बी हो सकता है, तो नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सारा का सारा बी ए हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें और जो कहीं कहीं पे नहीं दे दिया रहता है कि सम ए इज बी, दोनों का डायग्राम सेम ही बनेगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ये डायरेक्ट ये है कि सम ए इज बी। यहाँ पे अगर कंक्लूजन पूछता कि ऑल ए का बी होने का संभावना, तो भी सही है, ऑल बी का ए होने का संभावना, तो ही सही हो जाएगा। लेकिन एफ यू वाले केस में जो है ना, पहला सही हो जाएगा, मतलब सारा का सारा ए बी हो सकता है, तो नहीं, तो ये वाला गलत हो जाता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सम बी इज सी, सम बी जो है ना, सम बी जो है वो सी है, ठीक है। ऑल सी इज क्या है, ऑल सी डी है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम डी इज बी, सम डी बी है, यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, तो वाला आपका सही हो जाएगा। ऑल सी इज बी, ऑल सी इज बी, देखो ये जो सारा का सारा सी जो है बी है, नहीं है, दिख भी नहीं रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि नो पी इज क्यू। देखो पी और क्यू के बीच में ना 36 का आंकड़ा हो सकता है, कुछ हो गया होगा कांड एकदम। 36 का आंकड़ा, कोई रिलेशन ही नहीं है पड़ोसी, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है, एकदम ताका झाकी नहीं होता है, ठीक है। और वली ऑफ फ्यू क्यू इज आर, कुछ जो क्यू जो है वो क्या है, वो है आर है, ठीक है। ऑल आर जो है वो क्या है, वो ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, सम आर इज नॉट पी। देखो कुछ आर जो है पी नहीं है, तो सही होगा कि गलत। देखो कोई भी पी का आर से रिलेशन, मतलब क्यू से रिलेशन नहीं है, ठीक है। और आर का कुछ पार्ट तो ये है ना, तो इसीलिए कहा जा रहा है सम आर जो है पी नहीं है, तो ये वाला बात आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि नो एस इज पी, नो एस इज पी, एस और पी का तो डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मस्त एकदम। देखिए नाम कैसा कैसा एकदम, कपिल शर्मा, चांदू मंदू दुखी आशा निराशा सब सेट किए हैं, देखिए मजा आ जाएगा एकदम। आइए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है ना, कपिल शर्मा इज द फादर ऑफ आशा, ठीक है। कपिल शर्मा जो है ना रियल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए किसका रिलेशन किसके साथ क्या करवा देंगे। रियल में तो कभी भी कपिल शर्मा का दीपिका के साथ अट्रैक्शन ही होके रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोशिश रहेगा कि शादी भी करवा दे। देखो भाई क्या होता है, बस आप लोगों एकदम शादी के अंत तक बने रहे, मतलब वीडियो के अंत तक बने रहना, है ना। क्या कहा जा रहा है, कपिल शर्मा इज द फादर ऑफ आशा। तो यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। हम कपिल केस कर देते हैं, कपिल शर्मा इज द फादर ऑफ आशा, ठीक है। आशा हो गया, आशा, आशा का जेंडर क्या दिया हुआ है, आशा हुई द सिस्टर इन लॉ ऑफ चंदू। देखो आशा का जेंडर क्लियर है कि आशा जो है ना ये, अच्छा सिस्टर इन लॉ कब हो सकता है, दो केस में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आशा जो है
मतलब आशा जो है ना चंदू का सिस्टर इन लॉ कब कब हो सकता है। एक तो मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे फुलफिल करेंगे कि यहाँ पे ए है, तो हो सकता है कि इस दोनों का शादी किसी के साथ हुआ होगा, ठीक है, और किसी के साथ हुआ होगा, उसका भाई बहन जो होगा वो चंदू होगा। तो एक तो केस ये हो गया, ठीक। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर इसी का शादी जो है ना, जैसे नहीं, मान लेते हैं हो सकता है कि चंदू का ही शादी किसी से हुआ होगा, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लेते हैं दूसरा केस, अगर ये वाला ऐसे करते हैं, ये ए हो गया, ठीक है, और जैसे इसी का कोई भाई बहन होगा, उसका शादी अगर चंदू से हुआ होगा, दोनों केस में जो है ना आशा जो है वो चंदू की क्या है, मतलब सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, मतलब शाली हो गई, भाभी हो गई, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि चंदू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। अगर ये वाला केस लगाते हैं ना, तो चंदू का कोई सिबलिंग है, उसका शादी आशा से हुआ था, ये वाला तो केस लगेगा ही नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि आशा का कोई है यहाँ पे, ठीक है, और उसका शादी ना, उसका शादी किससे हुआ है, उसका शादी हुआ है चंदू से हुआ है, ठीक है। आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, ये तो हो गया। दुखी इज द नीश ऑफ निराशा, देखो आशा निराशा सब है यहाँ पे। दुखी इज द नीश ऑफ, अभी तो यहाँ पे चर्चा भी नहीं, तो कहाँ रखेंगे। राज इज द फादर ऑफ दुखी, राज इज द फादर ऑफ दुखी, देखो यहाँ तो पता पता नहीं। हाँ, दीपिका इज द मदर इन लॉ ऑफ चंदू, लो भाई, दीपिका इज द मदर इन लॉ ऑफ चंदू, तो इस केस में देखो दीपिका मैडम का शादी कपिल से हो ही गया, तभी तो नहीं इसकी ये जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी होगा ना, फिर उसकी ये मतलब हर केस में ना दीपिका जो है चंदू की ये क्या है, मदर इन लॉ है। देखो भाई बधाई एकदम, कपिल शर्मा और दीपिका का शादी हो गया एकदम, है ना, हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि चंदू हु इज मैरिड निराशा, चंदू का शादी जो है ना वो किसके साथ हुआ है, निराशा के साथ। देखो आशा निराशा दोनों क्या है, निराशा इज द मैटरनल अंट। देखो अब इसका मतलब है कि ये जो है जेंडर इसका क्लियर, आशा निराशा दोनों भाई बहन है, चंदू इसका घर वाला हो गया, है ना। आशा निराशा हो गया। हाँ है क्या का, निराशा इज द मैटरनल अंट ऑफ मंटू, तो ये मैटरनल अंट कब हो सकता है, जब इसका बाल बुतरू होगा मंटू, तभी तो ना। मंटू का जेंडर भी क्लियर नहीं है, लेकिन एंड क्या कहा, निराशा इज द मैटरनल अंट ऑफ मंटू हैज वन सिबलिंग, किसके पास, राज हैज ओनली वन सन। देखो अब अच्छा, अब यहाँ पे एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, है ना। एक बात और बोला गया था कि यहाँ पे दुखी इज द नीस ऑफ निराशा, मतलब दुखी निराशा की, तो यहाँ पे हम इसको बना देते हैं दुखी, तभी है दुखी इज द नीस, इसका मतलब ये क्या है, मतलब ये इसकी भतीजी है निराशा की, है ना। दुखी निराशा दोनों आपस में साइन होने में, लेकिन दोनों ये इसकी भतीजी है, क्या नाम अच्छा लग रहा है ना। राज इज द फादर ऑफ दुखी, राज इज द फादर ऑफ दुखी, इसका मतलब है राज का शादी किसके साथ हुआ है, सिमरन के साथ नहीं, आशा के साथ हुआ है, ठीक है। अच्छा अब एक बात और बोला गया होगा ना कि क्या है, राज है जो ओनली वन सन, राज के पास केवल एक बेटा है, इसका मतलब इसका भी जेंडर हो गया क्लियर, ठीक है। और कहीं कुछ पॉइंट भी छूटा है क्या, दुखी इज द नेस ऑफ राज इज द फादर ऑफ दुखी, ठीक है। दीपिका इज द मदर इन लॉ ऑफ चंदू, ठीक है। निराशा इज द मैटरनल आंट ऑफ मंटू, और हैज ओनली वन क्या है, सिबलिंग, ठीक है, एक सिबलिंग हो गया। राजा जुबली वंश हो गया, एकदम ब्लड रिलेशन का तैयार है एकदम। देखो कपिल शर्मा का शादी इसके साथ हो गया है, चंदू निराशा आपस में हस्बैंड वाइफ है, आशा राज आपस में है, ठीक है, रिलेशन है एकदम, है ना। चलिए अच्छा लगा ना, तो एक लाइक तो एकदम बनता है कपिल शर्मा के लिए, है ना। चलिए ये पजल है आज आप लोगों के सामने एकदम जो फ्लोर बेस्ड वाला रहता है ना, ठीक है। भाई देखते कैसे क्या करना है। यहाँ पे 7 पर्सन है, ए से लेके जी तक है, ठीक है। ए से जी तक मतलब कौन कौन हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। और ये ना 7 स्टोरेज बिल्डिंग में रह रहा है, 7 मंजिला इमारत में। जो लोअर है ना, ठीक है, सबसे लोअर मोस्ट उसको 1 माना गया, जो टॉप मोस्ट है उसको 7 माना गया, ठीक है। कोई भी दो एक साथ में नहीं रहता है। इसका मतलब है यहाँ पे 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। पॉसिबिलिटी हमेशा हम 2 पॉसिबिलिटी लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, मतलब ए कहाँ पे रह रहा है, ए यहाँ पे रह रहा है, दोनों केस में ए यहाँ पे रह रहा है। ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन ए एंड सी के बीच में, हो सकता है ए सी यहाँ पे हो जाए या फिर ए सी
यहाँ पे हो जाए, ठीक है। एज मेनी पर्सन लिव्स एबव सी, सी के जितना ऊपर है उतना एफ के नीचे है, सी के जितना ऊपर है उतना एफ के नीचे, इसका मतलब यहाँ पे हो गया सी के जितना ऊपर एफ के उतना नीचे, ठीक है। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड डी के बीच में, तो एफ एंड डी के बीच में, तो एफ एंड डी यहाँ पे हो गया, ठीक है। बी लिव्स इमीडिएटली एबव ई, देखो बी जो है ना इमीडिएटली एबव ई, इसके लिए दो जगह खाली होना चाहिए ना। इस वाले केस में बी यहाँ पे, ई यहाँ पे, इस वाले केस में बी यहाँ पे, ई यहाँ पे आ गया, ठीक है। जी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर एबव बी, जी जो है वन ऑफ द फ्लोर एबव बी, ये यहाँ पे हो गया, इसके ऊपर तो कोई खाली है नहीं, ये वाला आपका गलत हो गया, ये वाला आपका सही हो गया। देखो मतलब एक प्रीलिम्स लेवल का पजल है, और कैसे आपको एग्जाम में बनाना है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ताकि एकदम, अगर पता है अगर आपको 35 आउट ऑफ 35 कर लाना है ना रीजनिंग में, तो आपको पजल एकदम कम समय में बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नहीं तो पता चलेगा ना कि अगर 5 पजल पूछता है ना, 4 तो आप यूं ही बना लोगे, एक के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन इधर ही अगर 4 में थोड़ा सा अगर टाइम अगर आप कम कर दे रहे हो ना, पाँचवा के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा, है ना। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना। का सेशन अगर पसंद आया जरूर आप इसको शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम शेयर वगैरह करते नहीं हैं, ठीक है। आप कर दिया कीजिए ना एकदम, है ना। चलिए, और बाय बाय, टेक केयर।